बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मलिक रियाज साहब के मुश्किल वक्त शुरू हुआ चाहते हैं। मौसूफ ने पिछले दिनों दुबई के अंदर अपनी हाउसिंग स्कीम लॉन्च की। हम आपको उनका पूरा तरीका वारदात बताने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और उस हाउसिंग स्कीम को लॉन्च करने के बाद उन्होंने ये तासुर फैलाया कि फैलाया तो चलते मैं आया कि मेरी जनाब हाफिज नाल गल हो गई है। मेरी गल हो गई है, मेरी हाफिज नाल गल हो गई है तो मैं वापस जा रहा। और उन्होंने ये भी बताया कि जनाब नवाज शरीफ साहब, इमरान खान तो है ही मेरी मुट्ठी में, और केपी हुकूमत के अंदर तो देखे ना, डेरा इस्माइल के पास ये तासुर फैलाया गया। मैं जो है वो जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब को वो महल बना के दे रहा हूँ, जिस तरह के मैंने ये बना के दिया है, बिलावल हाउस बना के दिए हैं तो लाहौर और कराची के अंदर। इस तरह का एक महल मौलाना फजलुर रहमान साहब को दे रहा हूँ, तो वो भी मेरे हाथ में आ गए। तो नवाज शरीफ का दामाद अली डार है, इसहाक डार साहब का साहबजादा, पार्टनर है अपना। लो, ये चीज उसने बेची है, उसने और उसके 2600 जो हैं एजेंट, प्रॉपर्टी डीलर, जो उसकी तबलीग करते हुए रोजाना पाए जाते हैं, उन्होंने ये चीज मार्केट के अंदर, यानी कि प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर फेंकी और इसको एक्सप्लॉइट किया। तो जनाब अब बात हो गई है, लेकिन मलिक साहब चाहते हैं कि उससे पहले दुबई के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान से बाहर भी किसी ने असासे बनाने हो ना, तो बैरियर टाउन से ही मुकमुका कर लिया। अब असल इशू क्या है? असल इशू ये है कि मौसूफ ने जो बैरियर टाउन कराची लॉन्च किया, उसके लिए उन्होंने कुछ तकरीबन 8 से 10 हज़ार अरब रुपए की ज़मीन जो है, उस पे कब्ज़ा किया, ठीक है? और सरकारी तौर पे तो तस्लीम ये किया है कि जनाब हमने तो सिर्फ़ 2000 अरब रुपए की मालियत की ज़मीन जो है उस पे कब्ज़ा किया है, सिंध हुकूमत की मर्ज़ी, मंशा और मदद के साथ उन्होंने इतनी वर्थ की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। और उस कब्ज़े के बाद अब उन्होंने आओ देखा ना ताओ, जहाँ से नाले गुज़रते थे, नालों की रवायती गुज़रगाहें जो होती हैं, हमारे यहाँ सहराओं में भी और पहाड़ियों में भी उनका एहतराम किया जाता है। तो अब गुज़िश्ता दिनों हम अडयाला गए हुए थे, तो वहाँ पे हम कुछ जगहों से हम गुज़रे ना, तो हमारे जो दोस्त थे वो बता रहे थे कि ये देखो, ये नाला लई की जगह है और वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हुई हैं। क्योंकि नाले में जब पानी ज़्यादा आना है तो उसने अपने पार्ट से बाहर निकलना है, तो ये जगह साथ में छोड़ी जाती है ताकि वो पानी निकल के उस जगह पे फैल जाए। और जब वो बारिश या सैलाब जो भी हो वो उतरे, तो वहाँ से पानी फिर नीचे वापस अपनी जगह पे चला जाए। उन जगह का एहतराम इसलिए किया जाता है कि वहाँ पे कोई आबादी नहीं बनाई जाती, वहाँ पे कोई फसल नहीं लगाई जाती। लेकिन मलिक रियाज ने तो, मेरा मतलब है, दरिया सवां भी अद्धा घेर लिया है, अंदर तक वो ले गया हुआ है और वहाँ पे प्लॉटिंग करती है। अब लोग डूबें, मरें, तबाह हों, बर्बाद हों, उसकी बलाज़ है। उसने पैसे वसूल कर लिए हैं कई-कई गुना, ठीक है? वो बेच के निकल गए। यही मौसूफ ने बैरियर टाउन कराची के अंदर किया, और किया भी अधूरा। यानी वहाँ पे जब बारिशों का मौसम आया, तो लोगों के घरों में 8-8 फीट का पानी आ गया। यानी कि वो घर जो थे, या वो ब्लॉक जो था, या वो सेक्टर जो था, वो ऐसी जगह पे तामीर कर दिया गया, जो सर्वे किए बगैर लोकल, जो कि पानी की गुज़रगाह थी। अब पानी ही तो आना था, उसी रास्ते से आना था। पानी आया जनाब, लोग चीखें मार रहे हैं, दुआइयाँ दे रहे हैं। मलिक रियाज़ पैम्पर बन के दुबई, ठीक है? अब अच्छा, अब उसके बाद बाकी लोग उसके दुआले हुए कि हमारे पैसे कड्डो भजन है ते तुसीं सानू नाले वाली जगह ते लै दित्ता है। मलिक साहब गायब, वापस लेंगे पैसे तो इतनी ज़्यादा कटौतियाँ करेंगे कि वो, मेरा मतलब है कि मुझे याद है कि 4.5 लाख की एक बंदे के पास फाइल थी बैक इन 2002, जिस तरह रावलपिंडी में 10 मरले की, उस वक़्त उसे 4.5 लाख दिए हुए थे। तो वो कह रहा था अगर मैंने वापस की ना, सरेंडर की ये फाइलें, इसका मुझे 1.5 लाख रुपया मिलना है।
आप 4.5 ना दो, आप मेरे भाई हो, आप मुझे 2.5 दे दो। जर्नलिस्ट है इस्लाम लाहौर का, मारूफ जर्नलिस्टों में शुमार होता है। यार आप मेरे भाई हो, अपने बच्चों के लिए रख लो। मैंने कहा मैंने इस फ्रॉडी हरामखोर, ठीक है, रिश्वत देने वाले जहन्नमी के साथ डील ही नहीं करना, ठीक है ना? मेरे पास पैसे मौजूद थे। मेरे पास जिस वक़्त वो 2.5 लाख की 2 फाइलें मिल रही थी, मेरे पास उस वक़्त कम से कम 3 से 4 मिलियन रुपए का स्टॉक मार्केट का प्रोफाइल था, पोर्टफोलियो था सॉरी, ठीक है? और मैं किसी एक शेयर का कोई हिस्सा लिक्विडेट करके वो दोनों फाइलें खरीद सकता था, मैंने नहीं खरीदी। और बाद में वही उस जगह के ऊपर जहाँ की वो फाइलें थी, उसका प्लॉट करोड़ों में गया। तो मेरा मतलब है कि शुमार ही कोई नहीं ना। तो खैर मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैं तो भाई माफ़ी, मैं फ्रॉडियों वाली गली लंघना ही नहीं गिनूँ, ऐसी गली लंघना ही नहीं। आपको भी यही कहने आया हूँ कि तोतिया मनमोतिया तू इस गली ना जा, इस गली दे लोग बुरे ओ फाइयां लेंदे पा। पिछली दफ़ा हमने आपसे अर्ज़ किया था कि अमार के बंदे से पूछवाया है, वो फिर करेक्शन आई, अमार वाले से नहीं, दमाग वाले से पूछवाया गया था, दामाग, ठीक है, दामाग वाले से पूछवाया गया था, बाकी बातें ठीक है। थी, वो बंदे बच्चे ने जिसने पता करके बताया था, उसने ये कहा था। क्या कहा था? वो भी मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन दोहराए देता हूँ कि नंबर 1 ये ज़मीन अलॉट करवाएँ। यूएई की गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़मीन मुफ्त दे देती, अगर कोई डेवलपर नामवर हो तो। ज़मीन के बाद फिर एक एस्क्रो अकाउंट खुलता है, जिसका कंट्रोल जो होता है वो यूएई की हुकूमत के पास होता है, क्योंकि यूएई की हुकूमत प्रोजेक्ट की टाइम के ऊपर कंप्लीशन और हवालगी की गारंटर होती है। इसीलिए तो उन्होंने रियल एस्टेट का बिज़नेस इतना बढ़ा लिया भाई वहाँ पे, वो गारंटर होती है। तो इसलिए एस्क्रो अकाउंट खुलता है, जिसमें प्रोजेक्ट की वर्थ का 40% डेवलपर अपने पास से डाल, उस अकाउंट में पड़ गया। फिर लोगों की जो किस्तें होती हैं, जो लोगों की इब्तिदाई अदायगियाँ होती हैं, वो उस अकाउंट में जाती हैं। अब उस अकाउंट में चली गई, ठीक हो गया। अब जनाब उसमें से पैसा निकलता रहता है और डेवलपमेंट होती रहती है। एक मोहतात सर्वे के मुताबिक अगर एक प्रोजेक्ट 1 अरब रुपए का लॉन्च होता है और वो वक्त पे कंप्लीट होता है, तो उसका ग्रे स्ट्रक्चर 40 करोड़ के अंदर और टीप टॉप जो होती है वो अगले 20 करोड़ के अंदर निकल जाती है और 40 करोड़ का मुनाफा होता है। तो जो बाकी एस्क्रो अकाउंट में अमाउंट बचनी होती है उस प्रोजेक्ट के 40% कीमत के बराबर, वो बेसिकली उन साहब का मुनाफा होता है, ठीक है? अच्छा, वहाँ पे एक वो भी रस्म होती है, जब बिल्डिंग मुकम्मल हो जाती है तो फिर एक तकरीब होती है जिसमें पता नहीं क्या किया जाता है और वो देखा जाता है कि वो बिल्डिंग जो है उसने ज़मीन में धंसना होता है, क्योंकि रेतली ज़मीन है ना, तो साहिली रेतली ज़मीन है, उसने उसमें धंसना होता है। कोई इस तरह की बात भी मुझे बताई उन्होंने, मैं पूरी तरह याद नहीं कर कैप्चर नहीं कर पाया, अगरचे शुरू में मुझे याद थी, ठीक हो गया। तो वो ज़मीन ने थोड़ा-सा इंच, 6 इंच, 3 इंच, 2 इंच बिल्डिंग पूरी ने ऐसे नीचे जाना होता है। और अगर वो कामयाबी से नीचे जाए और बैलेंस रहे, उस पे फिर तालियाँ बजती हैं, मुबारकबादें होती हैं, सजदा-ए-शुक्र होते हैं क्योंकि बिल्डिंग बच गई। कइयों की वो ज़रा टेढ़ी हो जाती है, वो कहते हैं सारी गिराओ भई, दोबारा बनाओ। पार्टी रगड़ी जाती है या भाग जाती है। तो ये दुबई वाले जो हैं, वो एस्क्रो अकाउंट अभी तक नहीं खुला। और एस्क्रो अकाउंट ज़मीन की अलॉटमेंट के साथ ही खुल जाता है। तो अगर ज़मीन अलॉट नहीं हुई तो इसका मतलब है कि मलिक रियाज़ इस वक़्त दुबई प्रॉपर्टीज़ के नाम के ऊपर अपने एजेंटों के ज़रिए जो पैसे इकट्ठे कर रहा है, वो उन पैसों को वहाँ पे एस्क्रो अकाउंट में जब खुलेगा तो जमा करवाएगा एज़ ए 40% ऑफ हिज़ पार्टिसिपेशन, ठीक है ना? अब वो आपसे पैसे अपने एजेंटों के ज़रिए इकट्ठा कर रहा है। आप अगर पैसे दे उसकी किसी प्रोजेक्ट में करना भी चाहते हैं तो आपको दुबई के अकाउंट के अंदर डायरेक्ट अदायगी करनी चाहिए और वहाँ से रसीद लेनी चाहिए। और दुबई का भी एस्क्रो अकाउंट जिसकी गारंटी यूएई की हुकूमत देती है और जो यूएई की हुकूमत की रियल एस्टेट वाली वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होता है, ठीक है? तो अगर ये नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मलिक रियाज साहब आपको आपकी जेब से अपने एजेंट
प्रॉपर्टी डीलर के ज़रिए जो पैसे निकलवाएंगे बैरिया टाउन बीटी प्रॉपर्टीज दुबई के नाम के ऊपर, वो बेसिकली वो अपनी तरफ से वो 40% जमा करवाएंगे जो एस्क्रो अकाउंट होगा। मलिक रियाज ने पल्ले से कुछ नहीं दिया, एस्क्रो अकाउंट में 40% पूरा हो गया, ज़मीन अलाट हो गई। ज़मीन अलाट पहले होगी खैर, तो ज़मीन अलाट हो गई, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर तामीरात शुरू कर दी। मलिक रियाज साहब ने आज तक कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया, और अगर मुकम्मल किया भी है तो प्रोजेक्ट 3-3 4-4 गुना बेचा है, 3-3 4-4 100% बेचा है। यानी 1000 फाइलें थी तो 4000 फाइलें बेचनी है उसने। अब इसमें जिस बात के खदशे का इजहार किया जा रहा है वो ये है कि ये वहां पे प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, हो सकता है 1000 1500 2000 घर लॉन्च करते, बेचेगा ये 20,000 के, 2000 घर बनाने का प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, 20,000 घर ये बेच। इसमें जो भी कोई डंडा पकड़ के आ जाए, कोई बंदूक पकड़ के आ जाए, कोई रबान पकड़ ले, कोई इसका पैम्पर उतार दे, तो ये वो वाला घर जो है उस जबरदस्त को दे देगा। और मेरे और आप जैसे जो बेकस लोग हैं, अगर वो ये हमाकत करेंगे, उनको बड़े प्यार से करेगा, आप कराची की प्रॉपर्टी के अंदर को प्लॉट ले लेना इसके बदले। ये वारदात उसने कर दी है। अगर तो ये वारदात आपने अपने साथ करवानी है तो कुशा कुशा जाइए और उसको पैसे पकड़ाइए। और अगर आपके पास हराम का पैसा है तो यकीनन लुटाइए। बाप बाप ने दे दिया हो सकता है माँ बाप से आपने ब्लैकमेल करके ले लिया हो, ठीक है ना। बड़े बड़े सुहाने ख्वाब होंगे, देखे यार वहां पे फ्लैट हो, तो एक दिन के फ्लैट का किराया इतना होता है। वो यार पिछली दफा दोस्त गए थे तो फ्लैट नहीं लिया था जिसमें वो खातून भी बुलाई थी सेंट्रल एशिया वाली, तो कितने पैसे लगे थे उसके हैं, वो एक रात का किराया इतना लगता है। तो अगर हम भी इस तरह अगर हम भी उसको लेके वो जब मिल जाए तो किराए पे चढ़ा दें, तो यहाँ पे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, उसका फ्लैट का किराया ही उस घर का इतना आ जाएगा। वो भी इस तरह के ख्वाब जो हैं, ये जितने भी इसके एजेंट प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो इस वक्त नौजवानों को, खास तौर पे खुशहाल घरानों के नौजवानों को दिखाते हुए पाए जा रहे हैं। मैनू आप दो काला आ गई हैं कोई दो कालें रिसीव कर बैठा हूँ, और इसलिए मैंने कहा कि मैं फौरी तौर पे इसके हवाले से आपकी तवज्जो दिलाऊं कि अभी तक उसको ज़मीन अलॉट भी नहीं हुई और उसका एस्क्रो अकाउंट भी नहीं खुला। जब खुलेगा सबसे पहले आपका भाई आपको बताएगा ये वाला। उस वक़्त तक आपने किसी को भी बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज़ दुबई के नाम के ऊपर एक आना नहीं देना, वरना पैन गया, ठीक है। वादू है ना तो मैंने भिजवा दिया। मैं कोई अपना मोबाइल शोबाइल ही ना कल ले ला है। हाँ, बाकी सब ने नए मोबाइल बदल ले लिए, एक मैं ही रह गया हूँ, ठीक। तो मैं कोई नया मोबाइल ले लूँगा यार, तेरे वादू ने थोड़े को पैसे खुद आदा ना आ जाए। फिलहाल ना कर, अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तक़सीम करने की तौफ़ीक अता